लखनऊ में जारी है ऑल इंडिया डीजीपी का 56वां कॉन्फ्रेंस। मीटिंग में शामिल हैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल। शाम 7 बजे तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करे पीएम। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, देश भर में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिया जाए और शहीद किसानों के परिवारों को दे आर्थिक मदद। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। देहरादून में आज पूर्व सीएम हरीश रावत बढ़ाएंगे प्रदेश सरकार पर दबाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवस्थानम बोर्ड भंग करने की करेंगे मांग। कई अन्य मुद्दों पर भी घेरेंगे। एक दिन के दौरे पर आज पिथौरागढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों के सम्मान समारोह में होंगे शामिल। झौल खेत मैदान में आयोजित किया गया है सम्मान समारोह। आज से शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। शाम 6:45 पर तीर्थ पुरोहित बंद करेंगे मंदिर के कपाट। मुजफ्फरनगर में भाकियों ने पीएम के कृषि कानून वापस लेने को बताया अधूरी जीत। बैठक में एमएसपी पर लिखित कानून बनने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। गोंडा पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि कानून वापसी के पीएम के फैसले का किया स्वागत। शाही ने कहा, आम सहमति के बाद पीएम मोदी ने कानून वापसी का लिया फैसला। फतेहपुर जिले के बुढ़वा गांव में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने की शिरकत। काशी में गंगा किनारे देव दीपावली के मौके पर भव्य महागंगा आरती का किया गया आयोजन। इस मौके पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। वाराणसी में चेतसिंह घाट पर लेजर शो ने बढ़ाया आकर्षण। लेजर शो को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक और तीर्थयात्री भी पहुंचे। बहराइच में भी माता मंदिर परिसर में देव दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। इस मौके पर मंदिर परिसर में 5100 दिए जलाकर लोगों ने समाज और राष्ट्र के खुशहाली की कामना की। देव दीपावली संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर संगम के घाटों को 5 लाख दियों से खूबसूरती से सजाया गया। मां गंगा और यमुना की विशेष आरती की गई। गाजीपुर में भी देव दीपावली की धूम दिखी। सभी गंगा घाटों पर लोग गंगा में दीपदान करते नजर आए। लोगों ने अपने घरों को दियों से रोशन किया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर बननी चाहिए कमेटी। हमारी जो मांगे हैं उस पर हमारे साथ बातचीत होनी चाहिए। फसल बेचता है पूरे देश में, नुकसान हो रहा है, उसको गारंटी कार्ड चाहिए। कृषि कानून वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान। प्रधानमंत्री का फैसला स्वागत योग्य। पहले भी सरकार ने किसान के हित में किए हैं काम और आगे भी करेगी। गोरखपुर पहुंचे सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा, भाजपा की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया। भाजपा को झूठ की फैक्ट्री बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने 122 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा ने पीएम की तारीफ की। कहा, भाजपा सरकार देश के सभी किसानों के हित में कर रही है काम। रायबरेली में खाकी की खुमारी में पुलिसकर्मी ने तानी व्यापारी पर सर्विस रिवॉल्वर। जान से मारने के देने लगा धमकी। बिना किसी बात के दुकान पर पहुंचा था पुलिसकर्मी। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया।
कासगंज के सिकंदरपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगने से घायल। मौके पर तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। बीती 16 नवंबर की रात भैंस चोरी करते वक्त बदमाशों ने युवक को मारी थी गोली। बागेश्वर के अमोली गांव में नाले में मिला महिला का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने नाले से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मऊ के देवसीपुर गांव में युवक और विवाहित युवती का संदिग्ध हालत में शव बरामद। एक तरफा प्यार में पागल आशिक पर विवाहित युवती को गोली मारने का आरोप, फिर खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या। हरदोई के बेनीगंज में पीएम आवास के लिए रिश्वत न देने पर ग्राम प्रधान ने पिता बेटे समेत 3 को मारी गोली, 1 की मौत। ग्राम प्रधान और उसका हिस्ट्री शीटर प्रतिनिधि मांग रहा था 20,000 की रिश्वत। गोंडा के उमरी बेगमगंज में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक रोहित पांडे का शव बाग के पास मिला। 5 लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। बड़कोट पुलिस ने तिलाड़ी रोड के पास चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवकों से 825 ग्राम अवैध चरस बरामद की, जिसकी कीमत करीब 81,000 रुपए आंकी गई। पुलिस टीम के लिए एसपी ने इनाम की घोषणा की। उत्तराखंड में आज से खत्म कोविड प्रतिबंध। धामी सरकार ने कोविड नियमों को लेकर लिया बड़ा फैसला। सभी सार्वजनिक व्यवस्थाओं से हटा कोविड प्रतिबंध। कोविड के न्यूनतम केस और चारधाम यात्रा खत्म होने पर फैसला। देश में पिछले 24 घंटों में 10,302 नए कोविड केस दर्ज हुए। 11,787 मरीज महामारी से हुए ठीक। 2,067 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। 5,754 मामले केरल में आए। इस दौरान 49 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। नैनीताल में आयोजित सम्मान समारोह में पर्वतारोही शीतल राज को रन टू लिव संस्था ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से पिछले दिनों नवाजी गई थी शीतल। इटावा में अमृत महोत्सव के तहत 300 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में इटावा सांसद और विधायक मौजूद रहे। जालौन में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने देशभक्ति के जोशीले नारे लगाए। मसूरी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर एबीवीपी ने महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजश्री रावत ने शिरकत की। बागपत में पिस्टल लेकर डांस करना युवक को पड़ा भारी। आरोपी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कसा शिकंजा। लाइसेंसी पिस्टल समेत किया गिरफ्तार। बड़ौत में 2 दिन पहले शादी समारोह में किया था डांस। शुक्रवार को रामलीला मैदान में ट्रैक्टर रैली का भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ट्रैक्टर चलाकर किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मांग को स्वीकार कर जता दिया कि वो जनभावनाओं के साथ हैं। हेमा मालिनी ने कहा, हमारे पीएम हमेशा किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कृषि कानून बिल वापस लेने के फैसले को बताया किसानों की जीत। बोले, ये देश की और हमारे सबके संघर्ष की जीत हुई है। मोदी जी को झुकना पड़ा, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। बोले, कांग्रेस तो पहले ही कर रही थी इसकी मांग। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले को बताया आंदोलनकारियों की जीत। कहा, किसान कानून वापस लेने का मतलब ये नहीं कि किसान उनके साथ हैं। कहा, किसानों की जीत है, लेकिन हमारे संघर्ष से भी पड़ा दबाव। आजमगढ़ पहुंची अभिनेत्री शबाना आजमी ने दी किसानों को बधाई। सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा, किसानों के हक में हुआ फैसला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर कहा, सपा ने शुरू किया और भाजपा ने पूरा किया। दोनों सरकारों को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के साथ ही हरिद्वार के संत समाज और किसानों में छाई खुशी। संतों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। कहा, अन्नदाताओं के हक में पीएम ने लिया फैसला। झांसी में लगी किसानों की चौपाल। किसानों ने कहा, सरकार ने देरी से उठाया कदम। किसानों का कहना है, अभी लड़ाई लंबी चलेगी। किसानों की ताकत के आगे झुक गई सरकार।
पीलीभीत की तराई मिनी पंजाब पूरनपुर में किसानों ने मनाया जश्न। किसान आंदोलन में शामिल किसानों ने की मोदी सरकार के फैसले की तारीफ, जमकर की आतिशबाजी, बांटी मिठाइयां। तीनों कृषि कानून वापस लेने की खुशी में शामली में भाकियू कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटे लड्डू। कहा पीएम मोदी ने लिया अच्छा फैसला, बोले पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की हुई जीत। कानपुर के किसानों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा देर से ही सही लेकिन सरकार ने लिया सही फैसला। कहा आंदोलनकारी किसानों की हुई जीत। ग्रेटर नोएडा के किसानों ने कृषि कानून वापसी को लेकर जाहिर की खुशी। कहा आखिरकार किसानों की हुई जीत, 1 साल से कर रहे थे कृषि कानूनों का विरोध। मुरादाबाद में गन्ना किसानों ने कहा प्रधानमंत्री के बयान पर विश्वास करना मुश्किल, जब तक संसद से कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसानों को भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले भी कई वादे किए हैं जो पूरे नहीं हुए। बहराइच में किसान नेताओं ने मिठाई खिलाकर मनाई जीत की खुशी। पीएम मोदी के कृषि कानून बिल वापसी के फैसले का किया स्वागत, जमकर बांटी मिठाइयां। फतेहपुर जिले में कृषि कानून बिल को वापस करने की घोषणा के बाद किसानों ने खुशी की जाहिर। कहा घोषणा के बाद अब आंदोलन खत्म कर प्रधानमंत्री की घोषणा का करना चाहिए सम्मान। किसानों ने कहा वो सरकार के फैसले से खुश हैं और करते हैं समर्थन। बागपत के किसानों ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा धन्यवाद। किसानों ने कहा इससे मोदी सरकार को आने वाले समय में होगा फायदा। अमरोहा में कृषि बिल की वापसी की खुशी में चित्रकार ने बनाई कोयले की दीवार पर किसान की तस्वीर। चित्र बनाकर किया खुशी का इजहार। किसान के कंधे पर हल रखकर लिखा जय किसान। अमरोहा नगर कोतवाली कुरैशी का मामला। प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के ऐलान के साथ ही हल्द्वानी में किसानों ने मनाया जश्न। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतरकर मनाई खुशी। कार्यकर्ताओं ने खिलाई एक दूसरे को मिठाइयां। गाजियाबाद के सहीबाबाद थाना क्षेत्र के रजनीगंधा अपार्टमेंट के पास वृंदावन ग्रीन सोसाइटी के आगे चेन स्नैचरों को दिखा आतंक। चेन छीनने के प्रयास में असफल होने पर लोगों को पिस्तौल दिखाकर भागे बदमाश। दोपहर करीब 3 बजे की घटना। रामनगर में 2 पक्षों में हुई लड़ाई। काशीपुर के व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से चलाई गोली। एक शख्स घायल। भीड़ ने व्यापारी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लिया। अल्मोड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा ऑक्सीजन प्लांट का लगना क्षेत्रवासियों के भरोसे को बढ़ाता है। कोरोना काल में इसकी अति आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। रेखा आर्या ने कहा 50 बेड की सुविधाओं से लैस सोमेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जल्द सीएम करेंगे उद्घाटन। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर एक शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस को मिला मृतक का आधार कार्ड। दिल्ली के रहने वाले मोनू और त्रिलोक सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर खुलासे के लिए 3 टीमों का किया गठन। महाराजगंज के परसा मालिक थाना क्षेत्र के मेहदैया गांव में स्थित एक मंदिर में बीती रात 2 पुजारियों की निर्मम हत्या से हड़कंप। ईंट पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से की गई हत्या। लोगों में भारी आक्रोश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कृषि कानून के बाद अब बड़े दांव की तैयारी। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग कर सकती है सरकार। देवस्थानम बोर्ड पर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव बढ़ा। पौड़ी जिले के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना से अचानक डैम से छोड़ा गया पानी, जिससे अलकनंदा नदी में काम कर रहे पॉकलैंड मशीन के ऑपरेटर और हेल्पर पानी के बहाव में बह गए। देखते ही देखते दोनों डूबने लगे। पुलिस ने दोनों को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला बाहर। आगरा में अधिवक्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के आवास के सामने किया प्रदर्शन। आगरा में हाईकोर्ट स्थापना की कर रहे मांग। शाहगंज थाना क्षेत्र का मामला। देश भर में देव दीपावली की धूम। बनारस के 84 घाटों पर जलाए गए 15 लाख दिए। लाखों श्रद्धालु बने दिव्य पर्व के साक्षी। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिण तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही। कम से कम 8 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। वायुसेना, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया। दिवाली से अब तक वायु प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले लोग। आज भी दिल्ली में AQI बेहद खराब श्रेणी में।
दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता 355 के पास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सभी शक्तियां कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को की ट्रांसफर। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेंगे। जयपुर के बाद रांची में एक बार फिर से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात। 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त। दमदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत की दर सीरीज भी अपने नाम की। इंडिया को जीत के लिए मिला था 157 रन का लक्ष्य। रोहित शर्मा ने 55 और केएल राहुल ने बनाए 65 रन। दोनों के 117 रनों की साझेदारी की बदौलत हासिल किया लक्ष्य। अब कोलकाता में कीवी टीम का सुपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया।